Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you with the topic English tenses and today I am delivering lecture number 5 on this topic. और इस टॉपिक में हमें आज पास्ट टेंस पर बात करनी है. तो डियर स्टूडेंट्स देखिए पास्ट टेंस जो है इसके सब टेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. जैसा कि हमने पहली वीडियो क्लास में पढ़ा, देयर आर 3 टेंसेस: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, जिसको उर्दू में हम कहते हैं ज़माने हाल, माजी और मुस्तकबल. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर किसी जुमले में किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी अगर इस फ़ाल का अमल यानी वर्ब का अमल गुज़रे हुए ज़माने में शुरू होकर इसी ज़माने में ख़त्म हो जाए, यानी गुज़रे हुए ज़माने में काम शुरू होकर इसी ज़माने में ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जुमलों को फ़ाल माज़ी मुतलक यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. फ़ाल माज़ी मुतलक इसको उर्दू में कहते हैं. पास्ट इंडेफिनिट टेंस देखिए आप डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई ड्रिंक मिल्क. देखिए यहाँ पर जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं. नो हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड वी यूज़ ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इन दिस टेंस. सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. आई ड्रिंक मिल्क, वी वन द मैच, यू गॉट द प्राइज, आरिफ स्टोल माई पेन. देखिए आई ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध पिया, यानी नज़दीकी ज़माने, ये ज़माना ऐसा है यानी गुज़रा हुआ ज़माना अभी शुरू होकर, यानी जो काम शुरू होकर इसी ज़माने में ख़त्म हो जाए, उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं. यानी अगर इस वर्ब का अमल गुज़री हुई ज़माने में शुरू होकर इसी ज़माने में ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी फ़ाल माज़ी मुतलक में शुमार किया जाता है. आई ड्रिंक मिल्क, मैंने दूध पिया. वी वन द मैच, हमने मैच जीता, यानी पास्ट की बात है. यू गॉट द प्राइज़, आपने इनाम हासिल किया. आरिफ स्टोल माई पेन, आरिफ ने मेरा पेन चुराया. नेगेटिव सेंटेंसेस में आप देखिए ही डिड नॉट कम. यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव सेंटेंसेस में जब पास्ट इंडेफिनिट की बात हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं. लेकिन जब हम डिड को यूज़ करेंगे तो आगे जो है, आगे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को लगाएंगे, आगे हम सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे. आप देखिए ही डिड नॉट कम, डिड के साथ कम आया, कम यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब. हारिस डिड नॉट प्ले, प्ले जो है फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, यानी अब डिड ने इसकी जगह ले ली. अब वो पास्ट प्ले जो है इसका सेकंड फॉर्म हमें नहीं लेना है, अब इसका पहला जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसी को लेना है, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया. हारिस डिड नॉट प्ले, डिड जो है ये डू डिड डन, डिड खुद जो है पास्ट है, इसलिए दूसरा वर्ब मेन वर्ब जो है वहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे. यू डिड नॉट गिव अ पेन एंड ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी. ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया. हारिस डिड नॉट प्ले, हारिस ने नहीं खेला. यू डिड नॉट गिव अ पेन, आपने एक कलम नहीं दिया. ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी नहीं सुनाई. फिर से आपके लिए कह रहा हूँ, आपके समझाने के लिए, अगर किसी जुमले में किसी काम का करना या होना गुज़रे हुए ज़माने में पाया जाए, यानी मैंने दूध पिया, ये क्या है, ये
हमने गुजरे हुए ज़माने में यानी मैंने पिया, यानी अगर इस फ़ाल का अमल गुजरे हुए ज़माने में शुरू होकर इसी ज़माने में ख़त्म हो जाए, वहीं ख़त्म हो जाए, मैंने दूध पिया गुजरे हुए ज़माने में शुरू किया और वहीं ख़त्म भी हुआ, तो ऐसे जुमलों को फ़ाल माज़ी मुतल्लिक़ में शुमार किया जाता है। ऐसे ही सेंटेंसेस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में शुमार करते हैं। तो हारिस डिड नॉट प्ले, हारिस ने नहीं खेला। यू डिड नॉट गिव अ पेन, आपने एक कलम नहीं दिया। ही डिड नॉट टेल मी अ स्टोरी, उसने मुझे एक कहानी नहीं सुनाई। तो इंट्रागेटिव सेंटेंसेस देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमें दो तरह के सेंटेंसेस लिखने हैं, एक है अफर्मेटिव, एक है नेगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए, पहले हम डू को नहीं, डू का जो पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म वो फॉर्म ऑफ डू दैट इज डिड को यूज़ करेंगे, और डिड के साथ हम बाद में जो मेन वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। आप देखिए, पहले हम हेल्पिंग वर्ब डिड को यूज़ करेंगे। डिड उज़मा ईट, डिड फरहान राइट, डिड ही ड्रिंक टी, डिड सुमैया ईट द चिकन। तो यहाँ पर देखिए, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर ईट, तो फिर यानी फर्स्ट फॉर्म वर्ब। तो यहाँ पर भी हम डिड उज़मा ईट नहीं लिखेंगे, डिड उज़मा ईट। अब ईट जो है इसका फर्स्ट फॉर्म है, तो जो हमें पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करना था वो हमने डिड लगाया यहाँ पर, जो पास्ट है डू का, डू डिड। तो डिड उज़मा ईट, क्या उज़मा ने खाया। डिड फरहान राइट, क्या फरहान ने लिखा। डिड ही ड्रिंक टी, क्या उसने चाय पी। डिड सुमैया ईट द चिकन, क्या सुमैया ने चिकन मुर्गा खाया। तो इस तरह से ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस, लेकिन अफर्मेटिव। अब इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में नेगेटिव सेंटेंसेस देखिए आप। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम डिड के बाद जो सब्जेक्ट है फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट राइट और लेटर। स्ट्रक्चर देखिए इसका डियर स्टूडेंट्स, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। डिड आई नॉट राइट और लेटर, क्या मैंने एक खत नहीं लिखा। डिड यू नॉट टेक टी, क्या आपने चाय नहीं पी ली। डिड यू नॉट ईट मील, क्या आपने खाना नहीं खाया। डिड ही नॉट कम, क्या वो नहीं आया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमने, चूँकि ये छोटी क्लासों की बात है इसलिए मैं आसान तरीके से बताता हूँ, कुछ ज़्यादा जो है टफ रूल्स अभी हम इसमें बयान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एलिमेंटरी लेवल पर मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे इसको फ़िलहाल अंडरस्टैंड करें, और बाद में जो हैं इसके आगे के जो बाकी रूल्स हैं उनको हम आगे सीखते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जिस टेंस पर बात की वो है पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस में हमने आज पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर बात की। और आप फिर से देखिए, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस we use only second form of verb and no helping verb is used in this tense in affirmative sentences and negative sentences, but in affirmative sentences, negative sentences में हम अगरचे इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं लेकिन ये मेन वर्ब का काम देता है। तो आप देखिए किस तरह से हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा, नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा, और इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को देखा, और इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमने नेगेटिव सेंटेंस को सीखा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा, और इसको जैसे कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, अकॉर्डिंगली आप इसको अपनी नोटबुक पर पेन डाउन करना और इसको मेमोराइज़ करना। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह।